आज हम फिर एक नई नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि ये एक्चुअल में ये रिएक्शन है क्या। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इपॉक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। यानी ये जो रिएक्शन है वो पूरे की पूरी एलिलिक एल्कोहल पर ही बेस्ड है, जिससे इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होता है। यहाँ पर एलिलिक एल्कोहल जो है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री फॉर्म में हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन इन्वॉल्व एलिलिक एल्कोहल विल विथ TbHP एंड TiOPRi4, जिसका नाम है यहाँ TbHP जो है वो है 3rd ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और TiOPRi4 जो है उसका नाम है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। ये जो दोनों हैं वो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में वर्क करेंगे। एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में एलिलिक एल्कोहल के साथ में ये रिएक्शन करेंगे, जिससे इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन होगा। एलिलिक एल्कोहल कैन, और थर्ड पॉइंट वही है कि एलिलिक एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इपॉक्साइड, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो यही बता रहा है कि ये एलिलिक एल्कोहल जो है वो इपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये पूरी रिएक्शन कहलाती है इपॉक्सीडेशन। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर रिएक्शन मेनली रिक्वायर्ड कीरेल लिगेंड DET, जो यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन का जो मेन, जो हम कहें कि मेन जो मोटो है वो इस DET पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये DET जो है जिसका पूरा नाम है डाई इथाइल टार्ट्रेट, ठीक है, इस पर ही डिपेंड होएगा कि ये जो रिएक्शन है उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो इपॉक्साइड हमें कैसे मिलेगा। यानी एज अ लिगेंड यहाँ पर DET जो है वो यहाँ पर सबसे मेन वर्क यहाँ करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ एंशियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन। यहाँ पर आइसोमर्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लाइन जो है वो लिखी गई है कि इट इज़ अ एंशियो सेलेक्टिव रिएक्शन। हम रिएक्शन के अंदर देखेंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो DET है, जो कि हमने यहाँ पर जो कीरेल लिगेंड लिया हुआ है, वो उसका काम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो DET है वो हम किस फॉर्म में लेंगे उसको मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पर एक तो हमें DET लेना है SS कॉन्फ़िगरेशन वाला और दूसरा लेना है RR कॉन्फ़िगरेशन वाला। SS कॉन्फ़िगरेशन वाले को मैंने यहाँ -DET के फॉर्म में बताया है और RR को मैंने यहाँ +DET, ऑब्वियसली वो माइनस और प्लस के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो ये है कि -DET है उसको हम वैश से बता, यहाँ पर जो -DET है उसको हम वैश लाइन से बताएंगे और जो +DET है उसको हम डैश लाइन से यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने SS कॉन्फ़िगरेशन यानी -DET और +DET दोनों के स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। -DET जो है उसको हम वैश से बताएंगे और जो +DET है उसको हम यहाँ डैश लाइन से इसको बता रहे हैं, जहाँ पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से इस पॉइंट को याद में रखना है। अब हम इसकी मेन पहले रिएक्शन देख लेते हैं। मैं आपको रिएक्शन के थ्रू इस पूरे जो शार्पलेस सिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन है उसको मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये एलिलिक एल्कोहल लिया है, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रेट की फॉर्म में यहाँ एलिलिक एल्कोहल लिया है। यहाँ पर उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं लिगेंड +DET के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं 3rd ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर हमें +DET वाला है, तो यहाँ पर हमको जो ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन से यहाँ पर जुड़ता है। इपॉक्साइड का मतलब ये होता है कि 2 कार्बन से एक ऑक्सीजन है वो अटैच रहता है। लेकिन अगर हम इसको R कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखें, जिसको यहाँ मैंने +DET की फॉर्म में लिखा है, अगर +DET लिखा हुआ हो तो उसको मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्लस वाला हो तो यहाँ पर जो एल्कोहल ग्रुप या ऑक्सीजन जो है वो कैसे जुड़ेगा,
डैश लाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वहाँ पर सिंगल बॉन्ड लग जाएगा और ये दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन प्लस DET काम में यहाँ पर लिया जा रहा है, इसलिए इसको हम एक डैश लाइन की फॉर्म में इस ऑक्सीजन को इनके साथ में अटैच करेंगे। इसलिए इसका नाम हो जाएगा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट है उसका नाम होगा आर मिथाइल ग्लाइसिडोल, ठीक है। आर मिथाइल ग्लाइसिडोल जो है वो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि प्लस DET के साथ में यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है दो कार्बन के साथ में वो एक डैश लाइन से यहाँ पर बताया गया है। अगर यही रिएक्शन माइनस DET के साथ में करवाई जाए तो माइनस DET के साथ में करवाई जाए तो यहाँ पर हमें पता है माइनस का मतलब होता है SS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो रहा है। SS कॉन्फ़िगरेशन को हमें वैश लाइन से यहाँ पर बताना है, इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, वैश लाइन से यहाँ पर बताया गया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एस मिथाइल ग्लाइसिडोल। ओके, एस मिथाइल ग्लाइसिडोल यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा अगर माइनस से जुड़ा हुआ हो, और अगर प्लस वाला होगा तो आर मिथाइल ग्लाइसिडोल हो जाएगा। अब MSc या नेट हो या MSc हो तो उसके अंदर डायरेक्टली क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली एक ऐसे स्ट्रक्चर को दे देते हैं और साइड में आपको एरो पर यहाँ पर या तो प्लस DET दे दिया जाता है या माइनस DET दे दिया जाता है। तो आपको किस तरीके से ये रिएक्शन करवानी है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। बहुत ही ईजी वे में मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एल्कोहल की साइड देखी जाती है। स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर एनेंशियो सेलेक्टिविटी ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है आइसोमर्स जो हैं वो फॉर्म्ड होंगे। तो आइसोमर्स बन रहा है यानी एक स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमको सबसे पहले क्या देखना है कि एल्कोहल जो है वो किस साइड पर लगा हुआ है, ठीक है। यानी OH ग्रुप जो है वो किस साइड पर लगा हुआ है, उस मेनली हमको जो एग्जाम्पल दे रखे होते हैं एग्जाम के अंदर वो ही सबसे पहले यहाँ देखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड, या तो वो राइट साइड में जुड़ा हुआ होगा या तो वो लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। अगर राइट साइड के अंदर एल्कोहल जुड़ा हुआ है और आपको प्लस DET कीरेल लिगेंड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है तो राइट साइड में है तो वहाँ पर वैश लाइन से हमको वहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ना है दो कार्बन पर, और अगर लेफ्ट साइड में OH या एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हमें यहाँ पर डैश लाइन से इसको हमें बताना है। अगर हमको यहाँ पर माइनस DET दे रखा है और एल्कोहल जो है वो राइट साइड में लगा हुआ है तो वही हमको यहाँ पर उसका जस्ट प्लस का हमें प्लस DET का उल्टा हमें यहाँ माइनस DET में करना है, उसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर राइट साइड में OH है और माइनस DET दे रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर हम जो माइनस DET है तो और राइट साइड में एल्कोहल है तो यहाँ पर उसको डैश लाइन से बताएंगे, और अगर लेफ्ट साइड में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है या OH जुड़ा हुआ है तो उसको हम वैश लाइन से बताएंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शायद इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो किसी भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पर देखो मैंने पहले जो रिएक्शन बताई थी जिसके अंदर एलिलिक एल्कोहल को मैंने एक सीधी लाइन के अंदर वहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा था और उससे हमने रिएक्शन करवा दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, H है और एक OH जुड़ा हुआ है, और उसकी रिएक्शन हमें प्लस DET के साथ में करवानी है। और ये तो है ही कंपलसरी, इसमें TBHP और TiOPRI जो हैं वो कंपलसरी इसमें हम कह दें कि एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में वर्क कर ही रहे हैं और यही करेंगे यहाँ पर वर्क। लेकिन खाली यहाँ पर क्या है कि प्लस और माइनस DET का इसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कोई हमको एलिलिक एल्कोहल ग्रुप दे दिया है और यहाँ पर प्लस DET लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा डिफाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसको हम क्या करेंगे,
तो इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगे 90 डिग्री एंगल पर, यानी कि ये इस फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में है, तो इसको हम रोटेट करके ऐसे लगा देंगे ताकि क्या हो कि हमको सही पोजीशन पता चले कि ये OH है वो राइट साइड में लगा हुआ है या लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 90 डिग्री इस स्ट्रक्चर को अगर मैं रोटेट करूँ, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जैसे ही इसको मैंने रोटेट किया 90 डिग्री एंगल पर तो वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो आप लोग कहोगे कि ये हमारे किस साइड आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, और ये वाला H आ रहा है वो हमारी लेफ्ट साइड में आ रहा है, यानी ये राइट साइड में है और ये H सिंगल जो है वो, यानी एल्कोहल ग्रुप कहाँ है, हमारा राइट साइड में है। तो प्लस DET में आप देखो राइट साइड के अंदर क्या है, अगर राइट साइड में एल्कोहल जुड़ा हुआ है प्लस DET के अंदर, तो यहाँ पर कौन सी लाइन से हम इसको बताएंगे, ऑक्सीजन को कौन सी लाइन से जोड़ेंगे, वैश लाइन से, ठीक है। तो मैं इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो इन दो कार्बन पर आकर के जुड़ेगा और वो कौन सी लाइन से जुड़ेगा, वैश। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो प्लस वाला है तो प्लस वाले को हमें इस तरीके से यहाँ पर बताना है, और ये हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमको यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाता है। अगर यहाँ पर मान लो कि माइनस DET दिया हुआ होता, तो क्या होता, क्यों, तो ये हमको स्ट्रक्चर इस फॉर्म में मिलता। अगर माइनस के अंदर हमको DET दे रखा होता तो यहाँ पर हम इसको डैश लाइन की फॉर्म में इसको ऐसे बता दें। तो ये थी हमारी शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। मैंने आपको इसकी रिएक्शन भी बताई, साथ ही साथ में इसको एग्जाम में कैसे डिफाइन करते हैं वो भी बताया।